नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा दिलीप कुमार का है। जब हम स्क्रीन पर पर्दे पर कलाकारों को कोई स्टंट या कुछ अलग करते हुए देखते हैं तो सबसे पहले दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि ये या तो बॉडी डबल ने किया है या फिर किसी स्टंटमैन ने। पर दिलीप कुमार स्क्रीन पर कुछ भी फेक दिखने के खिलाफ रहे। कहा जाता है कि उन्होंने कभी भी अपने बॉडी डबल का इस्तेमाल फिल्मों में नहीं किया और इससे जुड़ा हुआ एक दिलचस्प किस्सा फिल्म कोहिनूर से जुड़ा है। ये बात साल 1959 की है, जब दिलीप कुमार की फिल्म कोहिनूर की शूटिंग चल रही थी। इस फिल्म में दिलीप कुमार के साथ मीना कुमारी भी थी। फिल्म में एक गाना है मधुबन में राधिका, और इस गाने में दिलीप कुमार को पर्दे पर सितार बजाते हुए दिखाया जाना था। चूंकि दिलीप कुमार को सितार बजाना आता नहीं था तो फिल्म के निर्देशक एसयू सनी ने फैसला किया कि इस गाने के लिए दिलीप कुमार के बॉडी डबल का इस्तेमाल किया जाएगा, पर दिलीप कुमार इसके लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद सनी ने फैसला किया कि दिलीप कुमार सिर्फ दिखावे के लिए अपनी उंगलियों को सितार पर बजाएंगे ताकि दिखे कि वो बजा रहे हैं। हालांकि दिलीप कुमार ने इसके लिए भी इनकार कर दिया। संगीतकार नौशाद अली ने एक इंटरव्यू दिया था और इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि सही मायनों में दिलीप कुमार को हम कलाकार कहेंगे। सिर्फ आंखों से बात कर लेना और चेहरे के भावों से जवाब दे देना, ये उनको बखूबी आता था। फिल्म कोहिनूर में हमने मधुबन में राधिका नाचे रे गाना रिकॉर्ड किया और इस गाने में सितार के सीन थे। तो दिलीप कुमार कहने लगे, अरे ये तो बहुत मुश्किल है, सितार के लिए मैं हाथ का क्लोजअप कैसे दे पाऊंगा। मैंने उनसे कहा कि उस्ताद हलीम जाफर खान ने सितार बजाया है, हम सीन में उनका क्लोजअप दे देंगे। इतना बजाया सितार की उंगलियां ही कट गईं। आपको यकीन नहीं होगा मगर ये बात सच है। इस पर दिलीप कुमार बोले, अरे अरे ऐसा नहीं होगा, फिर मेरी क्या जरूरत है, मैं खुद अपने हाथ का क्लोजअप दूंगा। इसके बाद उन्होंने 2 से 3 महीनों तक सितार बजाना सीखा। अच्छे से सितार बजाने की ट्रेनिंग ली। नौशाद साहब ने कहा कि जब ये सीन शूट होना था तो महबूब स्टूडियो गए और उस समय दिलीप कुमार खाना खा रहे थे। उन्होंने मुझसे भी खाना खाने के लिए कहा। तब मैंने कहा कि उनके हाथ पर तो टेप लगी हुई है। मैंने उनसे पूछा कि ये टेप क्यों लगी, तो दिलीप साहब ने जवाब दिया कि अरे साहब, वो सितार वाले शॉट दे रहा था तो सितार बजाते बजाते उंगलियां कट गई मेरी। आपने क्या मुसीबत मेरे सिर डाल दी, खून निकलने लगा। दिलीप साहब ने अपने एक इंटरव्यू में इस किस्से का जिक्र किया था। दिलीप कुमार ने कहा था कि प्लेबैक वैसे तो कुछ मुश्किल नहीं होते, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। मधुमती में जो गाने थे वो आसान थे। देवदास में भी जो मितवा लागी रे ये कैसी अनबुझ आग, ये भी आसान था। लेकिन कुछ गाने बड़े दिक्कत वाले होते हैं, वो रियाज मांगते हैं। गाना था कोहिनूर का, जिसे नौशाद अली ने कंपोज किया था और शकील बदायूनी ने लिखा था। वो गाना मधुबन में राधिका नाचे रे था और इस गाने में सितार का सीन था जो बहुत मुश्किल था। दिलीप कुमार ने बताया था कि इस गाने के लिए बहुत पढ़ना पड़ा, बहुत अभ्यास करना पड़ा। उन्होंने कहा था कि शूटिंग शेड्यूल के दौरान शुरुआत में ही निर्देशक सनी इस फिल्म की शूटिंग करना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें यह कहते हुए मना कर दिया कि थोड़े दिन रुक जाओ, आखिरी शेड्यूल में शूटिंग कर लेंगे और तब तक मैं सितार बजाने की प्रैक्टिस करूंगा। इसके बाद मैंने कई महीनों तक सितार बजाना सीखा, लेकिन सितार सीखना भी बहुत मुश्किल है और इसके लिए आपको ध्यान, अनुशासन और बहुत ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है। मधुबन में राधिका नाचे रे वैसे तो बहुत मुश्किल गाना था, लेकिन सितार बजाने से मेरी उंगलियां कट गईं। लेकिन ये मेरे करियर का सबसे पसंदीदा गीत था। वाकई दिलीप साहब बड़े ही दिलचस्प अदाकार थे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।